स्वागत है बच्चों एसी क्लासेज में। जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे जय प्रक्रम 10th क्लास का बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा चैप्टर है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में हम लोगों को स्टार्ट किए हैं पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तभी हमारा पोषण जो है वो अभी पढ़ना है पौधों में पोषण। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण जो है स्वपोषी पोषण होता है। पौधा हमेशा स्वपोषी पोषण करता है। इसमें जो है ये पौधा बताया गया है। इस पौधे में हमको अभी देखना है कि ये पोषण किस प्रकार का करता है। तो स्वपोषी पोषण करता है और ये जो है का संश्लेषण की क्रिया जो करती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यही लाइन सब यहाँ दिया गया है। तो अब हम इसको पढ़ के बताते हैं और आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। पौधों में पोषण मुख्य रूप से स्वपोषी होता है। पौधों में पोषण मुख्य रूप से स्वपोषी पोषण करता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं, जिसे वे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं। पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो उसका करने के बाद जो है अपना भोजन तैयार करती है। तो भोजन को किस रूप में संचित रखती है? तो स्टार्च के रूप में संचित रखती है। अगला हमारा लाइन है प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग करके CO2 और जल से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें बताया गया है समीकरण। तो समीकरण में सब बच्चों को जो है थोड़ा सा लगता है कि समीकरण थोड़ा हार्ड होता है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। समीकरण बहुत इजी वे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो समीकरण में आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो समझ लीजिएगा। समीकरण यहाँ बताया गया है 6CO2। तो 6 को सबसे पहले हम यहाँ हटाते हैं। CO2 क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसको सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। CO2 क्या है? तो यही है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है H2O। दूसरा है H2O को क्या बोलते हैं? समीकरण में बताया गया है। तो यहाँ पर H2O है आपका वाटर, जल। आप ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण यहाँ पर बताया गया है और इसी को हम यहाँ समीकरण लिख के आपको बता रहे हैं। और तीसरा है हमारा सूर्य का प्रकाश, ये है सनलाइट, ये है हमारा सूर्य का प्रकाश। और चौथा है हमारा क्लोरोफिल। तो आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो पत्ती में। क्लोरोफिल कहाँ है? तो पत्ती में। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता जो है हरा होता है। अब ये सब क्रिया जो है सारा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट और क्लोरोफिल, पत्ता जो है हरा, ये सब मिलके क्या करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये सारी प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण करेगा। उसके बाद जो है उत्पाद बन के निकलेगा। उत्पाद क्या बन के निकलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। इसी को ग्लूकोज का आप फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है आप लोगों को जो है यहाँ से जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा तो वहां तक काम आएगी। ग्लूकोज का फॉर्मूला 6C6H12O6, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और इसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है करने के बाद उत्पाद जो निकलता है हमारा वो ग्लूकोज। तो यहीं पर शुगर दिया गया है, शुगर। इसको थोड़ा फिगर कट रहा है, अच्छे से आपको हम सेट कर देते हैं। तो शुगर यही है हमारा ग्लूकोज। और उसके बाद O2 निकालता है। O2 क्या है हमारा? ऑक्सीजन। O2 है हमारा ऑक्सीजन। और H2O जो है ये वाष्प। H2O जो है हमारा यहाँ से H2O भी निकालता है। ये जल होता है H2O, जो कि यहाँ पर वाष्प के रूप में पौधा में निकालता है। तो ये उत्पाद जो है हमारा बन के निकला ऑक्सीजन, ये H2O जल जो कि वाष्प के रूप में, और शुगर यानी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जो है ये सब पौधा इसको जो है निकालता है। तो अब जो है पौधा इसको जो निकालता है, तो अब ये शुगर जो है पौधा अपना वृद्धि, विकास
और ये सारी प्रक्रियाएं जैसे कि अपना पोषक तत्व ये सब पूरा करने के लिए संचित रखता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिसमें पौधा को जरूरत हो अपनी पोषक तत्व की, वहां वो कहाँ से प्राप्त करता है? तो मिट्टी से प्राप्त करता है। ये आप देखिएगा, पौधों को विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधा जो है मिट्टी से अपना भोजन पोषक तत्व के रूप में प्राप्त करते हैं, जिसमें पोषक तत्व में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम। ये सारे खनिज जो है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आप लोगों को जो है हरा होता है, पत्ता हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया कि पत्ता जब भी हरा होगा तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं करेगी। तो पत्ता हरा क्यों होगा? तो जब हरा होने का कारण है क्लोरोफिल रहेगा तब ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस लाइन को आप रट जाइएगा, क्योंकि ऊर्जा का जो है इसलिए आपका पूछते रहता है कि किस ऊर्जा से किस रूप में परिवर्तित होती है, तो ऊर्जा का रूपांतरण ये सब पूछते रहता है। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। जल का प्रकाश अपघटन, यही जल का प्रकाश अपघटन है। किसमें बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, और जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। वैसे तो H2O H हो गया हमारा हाइड्रोजन, हो गया O2 ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको याद रखिएगा ताकि कहीं पर CO2 लिखा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कंफ्यूज नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, ये आपको पहले भी बोले हैं कि थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, C6H12O6 में अपचयित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ हो रही है? ये सारी प्रक्रियाएं पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान हो रही है। ये सब ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है तो पत्ती के किस भाग में होता है, और इतना सूक्ष्म तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको बहुत बड़ा करके हम फिगर में यहाँ लेके आए हैं। तो आपको इससे पहले समझने से पहले ये पत्ता का जो है ये लाइन बाद में हम आपको बताते हैं, पहले इस पत्ता के बारे में आपको हम बताते हैं कि ये क्या है। तो ये पत्ती का जो है ये आंतरिक रचना दिया गया है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ, तो पत्तियों का आंतरिक रचना, पत्तियों का आंतरिक रचना ये बताया गया है। तो आप इसको किस तरह समझेंगे कि ये पत्ती का छोटा सा ये पूरा पत्ती है, इसमें ये छोटा सा कट किया गया है, ये कट करके बड़ा सा करके आपको यहाँ पर पत्तियों की रचना बताया गया है। जैसा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये पत्ती लिए हम, तो यहाँ पर ये पत्ती लिया गया है, तो ये पत्ती है आम का। थोड़ा सा इसमें नहीं पूछना है कि आप कमेंट करके पूछिएगा मैम किसका पत्ती लिया, आम का है। तो अब इसमें जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, तो काट के आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये बीच से हम इसको क्या किए, तो इसको हम काट लिए, इसको हम काट लिए। आप देखिएगा यहीं पर ये क्या किया गया है, तो काटा गया है, यही बीच से हम इसको काट लिए। अब इस पत्ती को हम यहाँ पर अब हम इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। अब आप बताइए इस पत्ती में आपको क्या समझ में आएगी? इतना बड़ा जो है पत्ती का रचना बताया गया है, इसमें कुछ आपको पता चल रहा है? अब देखते हैं हम, ये तो लेंस है,
वैसे तो सूक्ष्मदर्शी से बड़ा से दिखा जाता है, वैसे आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये बड़ा करके हम इसको जूम आउट करके यहाँ बता रहे हैं। देखा चंदन, जूम आउट करके हम यहाँ आपको बता रहे हैं। तो ये देखिएगा ध्यान से, ये पत्ती का हम पलटा दिए पार्ट, जो कि आप फिर से यहाँ से देखिएगा सीधा है, तो ये पत्ती को हम पलटा रहे हैं, जो कि ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा तो बड़ा से दिखेगा, आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। यही पार्ट यहाँ पर इतना बड़ा करके यहाँ बताया गया है, जो कि आपको समझने में सुविधा हो, इसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत करके लाते हैं। तो ये पार्ट आपको समझने के लिए अब हम यहाँ पर, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ बताते हैं, पत्तियों का ये रचना बताया गया है आंतरिक। तो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के भीतर होती है, जिसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ये लाइन सीधे रट जाना है। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक के भीतर होती है, जिसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। किसके भीतर होती है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये जो है प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक के भीतर होती है। तो आप कहिएगा कि फिर क्लोरोफिल में हम देखे थे, तो क्लोरोफिल पत्ती हरा होता है। क्लोरोफिल जो है, ये सारी प्रक्रियाएं हरित लवक के भीतर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ता हरा होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। पत्तियों के प्लेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर मीसोफिल उत्तक बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। अब इस लाइन को यहाँ हम देख लेते हैं। यह क्या दिया गया है? पत्तियों के प्लेलिसेड। तो यहाँ पर है पत्तियों के प्लेलिसेड, जो कि ये वाला पार्ट है, जो कि ऐसे करके आपको बताए थे। प्लेलिसेड ये छोटा वाला, ये वाला पार्ट ये ऐसे करके है, तो ये वाला पार्ट जो हम यहाँ पर दिखाए थे काट के, तो ये पत्तियों के ये प्लेलिसेड। और है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये नीचे वाला पार्ट हो गया आपका स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं, और ये दोनों मिलके प्लेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये दोनों मिलके मीसोफिल, ये दोनों मिलके मीसोफिल उत्तक बनाते हैं। पत्तियों में ये सारी ये पत्ती का जो है आंतरिक रचना दिया गया है, जिसमें है कि ये प्लेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिलके क्या करता है? मीसोफिल का निर्माण करता है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण देख रहे हैं, तो ये सब तो आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यही पत्ती का आपको बताए थे, यही पत्ती का बड़ा सा करके बताया गया। पत्तियों का आंतरिक रचना है, ये पत्तियों का आंतरिक रचना है, और ये है पादप कोशिका। इसको आप नाम नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पत्तियों का पादप कोशिका है ये। आगे देखते हैं पत्ती जो है कहाँ पर इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। पीछे हमने जैसा कि देखा था हरित लवक, जिसको कि इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, तो यही बताए थे आपको। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। हरित लवक बोलिए या क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, एवं हरित लवकों को यानी कि क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा सा जो आपको पूछेगा कि बड़ा सा आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यही लाइन सब वहां काम आएगी, और आप कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों में जवाब देने का। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि अपने ही शब्दों में ये जवाब दें। और रंध्र, चलिए अगला लाइन है हमारा रंध्र। रंध्र सबसे पहले किसको बोलते हैं? तो छोटा छोटा छिद्र होता है। जैसे कि एक पत्ती यहाँ हम लेते हैं, ये पत्ता है मान लीजिए, इसमें आपको दिख रहा है
छोटा छोटा छिद्र होता है, जो कि आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, जो कि बड़ा में आपको दिखाएगा, छोटा छोटा छिद्र होता है। इसी को हम रंध्र बोलते हैं, इसी को रंध्र बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा। पत्तियों की एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। पत्ती के ये बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस बाहरी त्वचा को एपिडर्मिस बोलते हैं। पर स्थित सूक्ष्म छिद्र है वही रंध्र। पत्तियों के जो बाहरी त्वचा है, इस पर एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या है? छोटे छोटे छिद्र है, यही यहाँ लाइन बताया गया है। तो रंध्र उसी को बोलते हैं रंध्र। पत्तियों के एपिडर्मिस बाह्य त्वचा पर स्थित सूक्ष्म छिद्र है, जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों के आदान प्रदान और वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प छोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा था कि उत्पाद जो बनाया था उसमें जल भी बनाया था, जो कि आपको हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण करने के बाद ये H2O जो है वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को ये छोड़ने का काम करती है जलवाष्प के रूप में। प्रत्येक रंध्र दो गार्ड कोशिकाओं से घिरा होता है, जो छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। अब इसमें बताया गया है प्रत्येक रंध्र 2 गार्ड कोशिकाओं से घिरा होता है, जो छिद्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रित करती है। ये सब छोटा छोटा छिद्र सब जो है वो क्या करता है? खुलने और बंद होने का काम करता है इस पत्ती में। जब गार्ड कोशिकाओं में पानी भरता है तो वे फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। आमतौर पर दिन में पानी की कमी होने पर ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुकती है। क्या करता है पत्ती जो है? दिन में आमतौर पर यह क्रिया करती है कि जब गार्ड कोशिका में पानी भरता है, जब गार्ड कोशिका में पानी भरता है तो वे फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। पत्ता में जब पानी भरता है तो क्या होता है? फूल जाता है, और जो है छोटा छोटा छिद्र सब जो इसमें होता है वो सब क्या होता है? बंद हो जाता है। रंध्र जो है खुल जाता है। आमतौर पर ये दिन में होता है, माने कि पानी की कमी होने पर ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुक जाती है। देखिए पेड़ कितना समझदार है, अपना भोजन स्वयं बनाते ही है और साथ में पानी की बर्बादी भी नहीं होने देती है। और हम लोग हैं बाल्टी का बाल्टी नहाते रहते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है आपका ये छिद्र प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण में CO2 को ग्रहण करने और एक उत्पाद के रूप में O2 को मुक्त करने में सहायक होते हैं। ये छिद्र यानी पत्ती में जो छिद्र होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए वातावरण में CO2 को ग्रहण करने यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने और एक उत्पाद के रूप में O2 ऑक्सीजन को, जो कि हम आपको बताए थे आपको कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो मुक्त करने में सहायक होते हैं। वही लाइन यहाँ दिया गया है। अधिकांश पौधों में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं, ताकि वाष्प उत्सर्जन से पानी की अनावश्यक हानि को कम किया जा सके। पत्ती भी समझदार है, जो कि अपना वाष्प उत्सर्जन से पानी की बर्बादी को रोकता है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखे थे पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको स्वपोषी बोलते हैं। तो वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, अब जो है पौधा स्वपोषी जो होता है, तो सारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेगी जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? तो क्या करेगा? एक पौधा दूसरे पर रह के अपना भोजन जो है तैयार करता है। जैसे कि हम आपको फिगर के रूप में पिछले लेक्चर में बताए हैं, थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, जरूर देखिएगा। और यहाँ जो है आपको सिर्फ हम लाइन में आपको बता देते हैं, जैसे कि अमरबेल,
ये सब गुरुज, ये सब आपको हम बताए थे। यहाँ लाइन में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बड़ा-बड़ा लिखने में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और बड़ा वर्ड में लिखना है, इसीलिए हम इतना वर्ड में आपको यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए लाइन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा। वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार के पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मृतजीवी और परजीवी। वैसा पौधा जो कि दूसरों पर आश्रित रहता है, पहला है हमारा मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। मृतजीवी पौधे अपना भोजन पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे कवक, फंगी, मशरूम आजकल तो कौन नहीं खाता है, ब्रेड मोल्ड, मोनोट्रोपा और कोरल रूट, ये सब क्या करते हैं, मृतजीवी है। ये सब का एग्जाम्पल, मृतजीवी का एग्जाम्पल बताया गया है। और परजीवी पौधे, परजीवी का देख लीजिएगा, अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरबेल, दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, अमरबेल, लोरेंथस और रफसेलिया, ये सब पौधे क्या है, दूसरे पौधों पर रह के अपना भोजन तैयार करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और हम अगले लेक्चर में मानव में पोषण को आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।